अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम मेरे मोहल्ले के बारे में 11वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले तमाम के तमाम बच्चे इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ लीजिए। क्या थी? रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जल्दी से पढ़िए। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर का 11वां लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम मोहल्ले में चीज़ों के बारे में सीखेंगे। हमने मोहल्ले के बारे में मालूमात हासिल कर ली, मोहल्ला क्या होता है उसके बारे में पूरा आपको जो है वो तस्वुर क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब मोहल्ले में जो चीज़ें होती हैं आप उनको देखते हो, तो देखने के बाद आपको कैसे नज़र आती हैं उसके बारे में देखेंगे। प्यारे बच्चों, ये चौक है। मिसाल के तौर पे एक बाल्टी लें आप, बाल्टी को रखे सामने और आप उसको अगर सामने से देखें तो कैसी नज़र आएगी? बाहर से चकोर सी नज़र आएगी, गोल सी नज़र आएगी, बिल्कुल आएगी। अब आप टंकी को देखें, टंकी आपको बाहर से कैसी नज़र आएगी? गोल भी नज़र आएगी, किसी की चकोर होती है, किसी की गोल होती है, ठीक है। गोल भी नज़र आएगी, चकोर भी नज़र आएगी, जिस तरह की शेप होगी वो आपको नज़र आएगी। लेकिन अगर आप उस टंकी को ऊपर से देखोगे तो आपको कैसी नज़र आएगी? आपको गोल नज़र नहीं आएगी, बल्कि उसके अंदर का नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा कि उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जब मोहल्ले में चीज़ों को देखते हो, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखते हो, तो आपको दो एंगल से नज़र आती है। कितने एंगल से नज़र आती हैं? दो एंगल से, एक सामने से और एक ऊपर से। सामने से देखते हो तो वो कुछ और होती है, ऊपर से देखते हो तो वो कुछ और होती है। सामने से देखते हो तो वो आपको सिर्फ बाहर बाहर से नज़र आ रही होती है कि भाई ये ऐसे बनी हुई है, ठीक है। लेकिन अब जब आप ऊपर से देखते हो तो उसके अंदर की शेप भी आप बाज़ाब्ता देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपकी बुक में भी बताया गया है। बुक में एक बच्चा है अली, सही है, वो अपना प्रोजेक्ट बना के लाया है। उसने दो तस्वीर खींची, एक सामने से खींची है और एक ऊपर से खींची है। क्या आप इन तस्वीर को देख के बता सकते हैं कि कौन सी तस्वीर ऊपर से खींची गई है और कौन सी तस्वीर सामने से? जी बताइए, वेरी गुड, जल्दी से बताइए। अब आपको तो बात क्लियर हो गई ना, सामने खींची तस्वीर कैसी होती है और ऊपर से खींची हुई तस्वीर कैसी होती है। सामने से खींची गई तस्वीर में आपको सिर्फ तस्वीर की जो है वो बाउंड्री नज़र आती है, लेकिन अगर आप उसको ऊपर से देखते हो तो उसके अंदर का भी आपको सब कुछ नज़र आ रहा होता है। आप मिसाल ले सकते हो अपनी टंकी की, सही है, आप मिसाल ले सकते हो पतीले की, आप मिसाल ले सकते हो बाल्टी की, सही है। आज अभी लेक्चर ख़त्म होने के बाद इन तमाम के तमाम चीज़ों का आप लोग गौर करिएगा कि आपके मोहल्ले में जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो किस शेप में हैं। अगर आप उसको ऊपर से देखोगे और सामने से देखोगे तो वो आपको कैसी नज़र आएगी? मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल, आपकी गली में जो है बहुत सारी कारें खड़ी हुई हैं, कार खड़ी हुई है, ठीक है, या रिक्शे खड़े हुए हैं, कार खड़ी हुई है, ठीक है। अब आप लोग उसको नीचे गए गली में और गली में जाने के बाद देख रहे हो, वो आपको अलग शेप से दिखेगी। अब आप आए घर में और घर में आने के बाद चढ़ गए छत के ऊपर, अब आप उसको कहाँ से देख रहे हो? छत से देख रहे हो। छत से देखोगे तो क्या वैसी नज़र आएगी जैसे नीचे से देख रहे थे? वैसी नज़र नहीं आएगी, बल्कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बल्कि जो ऊपर का हिस्सा है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, एक तस्वीर को आप दो रूप से देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मॉडल की दो तस्वीर, ये तस्वीर बनी हुई है, इसमें जो है वो एक तस्वीर ऊपर से खींची गई है और एक नीचे से। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी तस्वीर ऊपर से खींची गई है और कौन सी नीचे से, सामने से? वेरी गुड। ये तस्वीर कहाँ से खींची गई है? ऊपर से। और ये तस्वीर कहाँ से खींची गई है? सामने से। आप मुझे देख रहे हैं, मैंने जो कैमरा लगाया हुआ है वो ऊपर से लगाया हुआ, सामने से? सामने से। ऊपर से लगाता तो सिर्फ मेरा क्या नज़र आता? सर नज़र आता, मैं आपको पूरा नज़र नहीं आता। सामने से लगाया हुआ है जब भी मैं आपको पूरा नज़र आ रहा हूँ। अगर ऊपर से लगाता तो क्या नज़र आता? सिर्फ मेरा सर नज़र आता, इसके अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आता, ठीक है। सामने से आप सामने वाली चीज़ को देख सकते हो, ऊपर से देखते हो तो आपको ऊपर से अंदर से पूरी नज़र आ रही होती है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? प्यारे बच्चों, ये मॉडल की बच्चों की दो तस्वीरें हैं, ठीक है। एक मॉडल की दो तस्वीरें जिसमें एक सामने से ली गई है और दूसरी ऊपर से। आपको तस्वीर को देख के बताना है कि कौन सी तस्वीर ऊपर से और कौन सी सामने से। अब आप क्या करेंगे? ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुआयना करेंगे और मुआयना करने के बाद एक ही चीज़ की तस्वीर लेंगे सामने से और एक ही तस्वीर की चीज़ लेंगे ऊपर से। मिसाल के तौर पे सबसे पहले पास जाएंगे बाल्टी के, बाल्टी रखी हुई है,
नीचे से तस्वीर खींची, फिर उसके बाद ऊपर से तस्वीर खींची। पतीला रखा हुआ है, पहले सामने से तस्वीर खींची, फिर उसके बाद ऊपर से तस्वीर खींची। इसके अलावा कोई और टंकी वगैरह है, टंकी के ऊपर आपकी सामने से खींची, उसके बाद ऊपर से खींची। इसके अलावा आपका टेप रखा हुआ है, सपोजिट टेप रखा हुआ है, इसकी जो है वो आपने जो है वो सामने से खींची, उसके बाद ऊपर से। इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों की आपको सामने से भी तस्वीर खींचनी है और ऊपर से भी खींचनी है। अगर आप गली की लेना चाहें तो आप गली में खड़े होकर कार की तस्वीर खींच लें सामने से, फिर छत पर चढ़ने के बाद जाके ऊपर से तस्वीर देखना। फिर दोनों तस्वीरों को मिलाएं, क्या आपको एक जैसी दिखेंगी? एक जैसी नहीं दिखेंगी, कि सामने से ली गई तस्वीर अलग डायरेक्शन में नजर आती है और ऊपर से ली गई तस्वीर आपको अलग डायरेक्शन दिखाती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को सामने से ली गई तस्वीर और ऊपर से ली गई तस्वीर के दरमियान फ़र्क वादा हो गया। वेरी गुड। तो चलिए हम इसके पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखें? एक, अलिफ ये एक, काफ साकिन एक, ते स्वा बाओ ये रे वीर, तस्वीर। एक तस्वीर का बाओ को, एक तस्वीर को अलिफ मद्दा आप, पे साकिन आप। एक तस्वीर को आप दाल वाओ दो, ते तुम्हारे है तरह। एक तस्वीर को आप दो तरह, सीन वाय सीन बढ़िए से, दाल ये काफ दो चश्मिए देख। सीन काफ ते बढ़िए ते सकते हैं, ये नुनगुन्ना हैं, देख सकते हैं। एक तस्वीर को आप दो तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट होगा सामने से ली गई वो तस्वीर और ऊपर से ली गई तस्वीर दिखने में अलग नज़र आती हैं। क्या लिखें? सामने, सीन अलिफ साम मीम नून बढ़िए ने सामने, सीन बढ़िए से सामने से, लाम छुटिए ली, गाफ हमज़ा छुटिए आई गई, सामने से ली गई, ते स्वाद वाव तसु ये रेयर तस्वीर, सामने से ली गई तस्वीर, ऊपर सामने से ली गई तस्वीर और अलिफ वाव ओ रे साकिन और, अलिफ वाव ओ पेरे पर ऊपर, सीन बढ़िए से ऊपर से, लाम छुटिए ली, गाफ हमज़ा छुटिए गई, ले गई, ते स्वातस वाव ये रे वीर तस्वीर, ऊपर से ली गई तस्वीर, दाल वाव दो, नून वाव नो, नून गुन्ना दोनों, अलिफ लाम गाफ अलग, अलिफ लाम गाफ अलग, हे बाओ हो, ते छुटिए ती होती, हैं ये नुनगुन्ना हैं। सामने से ली गई तस्वीर और ऊपर से ली गई तस्वीर दोनों अलग अलग नज़र आती हैं। क्या लिखें? नज़र आती हैं, होती नहीं हैं बल्कि क्या होती हैं? नज़र आती हैं। चेंज कर लीजिए तमाम बच्चे। नून जुआ रे नज़र, अली मद्दा आते छुटिए ती आती, हैं ये नुनगुन्ना हैं, नज़र आती हैं। तो प्यारे बच्चों, तस्वीर के बारे में पता चल गया आप लोगों को। वेरी गुड। हेडिंग डालिए अब नीचे इसके एक लाइन छोड़ के, सवालात। क्या हेडिंग डालिए? सवालात। सीन सवालात की हेडिंग डालिए बस। आज सवालात करेंगे जी। 2 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अली मद्दा आप पे साकिन आप का बढ़िए के आपके, गाफ दो चश्मिए रे घर आपके घर, सीन बढ़िए से आपके घर से, कौफ रे ये बे करीब आपके घर से करीब, तेरे ये नून तरीन, जीम गाफ है जगह करीब तरीन जगह, काफ वाव को, नून साकिन कौन, सीन छोटी सी कौन सी,
हे बढ़िए है। आपके घर से करीब तरीन जगह कौन सी है? जवाब कौन सी है प्यारे बच्चों, जौन सी भी हो आप उस पर सर्कल बना देंगे। मैं बहुत सारे नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। बे ये नून का बैंक, जहाँ पे पैसे रखवाए जाते हैं, डिपॉजिट करवाए जाते हैं। दूसरा डाकखाना, जहाँ से ख़त जो है वो भेजे जाते हैं। इसके अलावा डाकखाने के अलावा पार्क, स्कूल, पे अलिफ पा रे काफ साकिन पार्क, अलिफ सिन इस काफ वाव को लाम साकिन स्कूल, पार्क स्कूल। बाज़ार मस्जिद या शिफाखाना, बाज़ार मीम सीन जीम दाल जिद मस्जिद, शीन फ़े अलिफ शा शिफा, ख अलिफ खा शिफा खा, नून है ना खाना शिफा खाना। सही है। आपके घर से करीब तरीन जगह कौन सी है? आपके घर से करीब तरीन जगह कौन सी है? बैंक है, डाकखाना है, पार्क है, स्कूल है, बाज़ार है, मस्जिद है या शिफा खाना है। हमारे घर के सबसे करीब तरीन इन तमाम की तमाम चीज़ों में से जो चीज़ है वो कौन सी है? मस्जिद है। कौन सी है? मस्जिद है। आपके घर के करीब सबसे जो चीज़ हो आप उसके ऊपर सर्कल लगाएंगे। तमाम बच्चे मस्जिद पे नहीं लगाएंगे, बल्कि आपके घर के करीब जो जगह होगी उसके ऊपर आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? सर्कल लगाएंगे। तमाम बच्चों को बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो तमाम बच्चे इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद वीडियो को पॉज करें। जल्दी से वीडियो पॉज करें, और सॉरी कॉपी करें इसे। जी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 है अली मद्दा आ, पे साकिन आप, काफ सीन किस आप किस त्वारे है तरह, अलीफ सीन इस काफ वाव को इसको, अली मद्दा आ ते बढ़िए ते आते हैं, ये नुनगुन्ना हैं। आप किस तरह स्कूल आते हैं? प्यारे बच्चों अभी स्कूल ओपन नहीं हैं, तो आप लोग अभी स्कूल नहीं आ रहे। तो प्यारे बच्चों जब स्कूल ओपन थे तो आप किस तरह से स्कूल आते थे? पैदल आते थे, बाइक पर आते थे, या पापा के साथ आते थे, या मम्मा के साथ आते थे? आपको लिखना है। सही है। क्या लिखेंगे? मैं अपनी मामा के साथ स्कूल आता था, मैं पैदल स्कूल आता था, मैं अपने अब्बू के साथ स्कूल आता था, ठीक है, आता हूँ। ऐसे आप यहाँ लिख सकते हैं। तो तमाम बच्चे इसका जवाब खुद से लिखेंगे, ठीक है। वेरी गुड। तो तमाम बच्चे काम करिए और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।